रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हालिया भारत यात्रा ने सिर्फ भारत रूस संबंधों में नई ऊर्जा नहीं भरी, बल्कि इसने एक और बड़ा असर पैदा किया है और वो है चीन की बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत चीन रिश्तों के बीच तनाव, सीमा विवाद और कूटनीतिक दूरी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार चीन का कहना है कि भारत, चीन और रूस मिलकर वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। चीन के विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि ये तीनों देश दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मजबूत त्रिमूर्ति हैं और ये तिगड़ी पूरी एशिया की स्थिरता और शांति के लिए बहुत बड़ा आधार बन सकती है। चीन का ये रुख बताता है कि वो अब लंबे समय के नजरिए से भारत के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत दे रहा है। भारत चीन संबंधों में बीते वर्षों में काफी उतार चढ़ाव आए, खासकर पूर्वी लद्दाख में हुई झड़पों ने दोनों देशों के संबंधों में गहरी खाई पैदा कर दी थी। लेकिन चीन अब कह रहा है कि वो भारत के साथ रिश्तों को रणनीतिक ऊंचाई से देखना चाहता है। इसका मतलब ये होता है कि चीन रिश्तों को सिर्फ आज की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भविष्य के व्यापक लक्ष्यों के आधार पर देखना चाहता है। चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच संवाद वापस सामान्य हो रहा है और उनकी प्राथमिकता ये है कि रिश्ते स्थिर, मजबूत और भरोसेमंद बने। ये बात दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पिछले लंबे समय से चीन और भारत के बयान आमतौर पर सतर्क और ठंडे होते थे, लेकिन इस बार भाषा बदली है, टोन बदला है और यही बदलाव पुतिन की यात्रा के व्यापक प्रभाव को दिखाती है। पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस दोनों के देशों के लिए काफी अहम रही। इस दौरान व्यापक ऊर्जा, निवेश और रक्षा क्षेत्रों में भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। सबसे बड़ा लक्ष्य ये तय किया गया कि 2030 तक भारत रूस का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। रूस भारत को ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और संसाधनों में भी बड़ी भूमिका देने को तैयार है। चीन इस पूरे बदलाव को ध्यान से देख रहा है और इसी नजर में भारत रूस की मजबूत साझेदारी एशिया में स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। यहाँ चीन का रवैया ये दिखाता है कि वो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कूटनीतिक अस्थिरता नहीं चाहता, खासकर तब जब अमेरिका और पश्चिमी देश एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने यात्रा से पहले एक और बड़ी बात कही थी जिसने चीन का ध्यान खींचा। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन दोनों रूस के बेहद करीबी मित्र हैं और रूस इन दोनों के बीच आने वाले किसी विवाद में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन दोनों अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालने में पूरी तरह सक्षम है। चीन ने इस बयान को परस्पर सम्मान की मिसाल बताया। चीन ने ये भी बात कही कि इसलिए उनको पसंद आई क्योंकि वो चाहता है कि रूस किसी एक तरफ झुकने के बजाय दोनों देशों को बराबर और संतुलित नजर से देखते रहे। इससे तिगड़ी के भीतर विश्वास आधारित माहौल बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन पहली बार इतना खुलकर बोल रहा है कि भारत, चीन और रूस ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ग्लोबल साउथ उन देशों का समूह है जो विकासशील या उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले हैं। चीन का मानना है कि यदि ये तीनों देश एक साथ खड़े हों तो वो दुनिया की राजनीति में नया संतुलन बना सकते हैं। पश्चिमी देशों और अमेरिका के मुकाबले एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक तैयार कर सकता है जो वैश्विक मुद्दों पर अपनी अलग और मजबूत आवाज उठा सके। इस बयान के पीछे चीन की रणनीतिक सोच भी साफ दिखाई देती है। वो भारत को पूरी तरह दूर नहीं होने देना चाहते हैं और रूस के साथ खड़ा रहकर एशिया में एक व्यापक शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। इस सभी घटनाओं को देखते हुए इन सब के बाद ये बात साफ है कि पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं थी। ये एशिया की भविष्य की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। भारत चीन संबंधों में अभी भी कई चुनौतियां हैं, सीमाएं खुली नहीं है, भरोसे को गर्द से बाहर आने में समय लगेगा। लेकिन चीन का ये नया टोन इस बात का संकेत है कि वो अब टकराव नहीं बल्कि सहयोग, संवाद और स्थिरता के रास्ते पर चलने के लिए तैयार दिख रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये त्रिमूर्ति भारत, चीन और रूस वास्तव में मिलकर ग्लोबल साउथ की नई कहानी लिख पाएंगे या ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयानबाजी भर रह जाएगी।
क्योंकि जिस हिसाब से अभी हाल ही में पुतिन का भारत दौरा रहा है और इनका समिट में भी साथ में तीनों देशों को एक साथ देखा गया है, उस हिसाब से ये देखना काफी दिलचस्प है कि आगे इन तीनों देशों के बीच क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।